कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोगों का एसएससी एमटीएस की जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो पेपर आप लोगों को होने वाला है एसएससी एमटीएस का 7 जो है अक्टूबर का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आपके जो है 30 सितंबर और जो है 1 अक्टूबर को पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आज भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है 8 तारीख वाले और 9 तारीख वाले भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा कि किस टाइप के जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वो जो सेम 2 कॉपी यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरह के प्रश्न आज आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अब तक जो है रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें हम लोग करने वाले हैं 30 ठो जीके के प्रश्न। कितना? 30 ठो जीके के प्रश्न प्लस जो है आप लोगों को 10 ठो जो है रीजनिंग के प्लस और जो है 5 ठो आप लोगों के मैथ के प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरे जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, क्योंकि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और जो है इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप तक जो है यहाँ पे जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले जो है हम लोग 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है पहला प्रश्न, तो यहाँ पे कह रहा है कि लुप्त संख्या को आप लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है यही हम लोगों को बताना है। ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कितना, तो बोलिएगा 200 जो है 225। अगर हम इसको 225 देखेंगे तो ये 15 का वर्ग होता है। तो उसी प्रकार अगर हम 16 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और 16 का वर्ग कितना हो गया 256। तो 256 तो इसमें कहीं पे भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि इस तरह से इस प्रश्न को तो नहीं बनाया गया, ठीक है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ। तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है ये देखिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले को तो 180 लिखा है और 180 में हम 12 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12 एक में 12 और 12 25 60, यानी कितना आ गया 15। और यहाँ पे क्या दिया गया है 15। तो 15 में फिर 15 से जब गुणा करते हैं तो ये आता है आप लोगों का 225, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम करेंगे इस वाले में। क्या करेंगे कि 100 जो है 210 लिखा गया, उसमें जो है 14 से भाग देंगे। देखिएगा कितना आता है 14 का में 14, यहाँ पे 14 पचे 70। और यहाँ पे जो लिखा गया है उससे गुणा कर देंगे 16 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पचे 80, 16 का में 16 8 24, यानी कि 240 बन रहा है। तो 240 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताना था 240। और किस तरह से बना आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा कि इस दोनों में भाग देकर इससे जो है हम लोगों ने गुणा किया। यहाँ पे दोनों से भाग देकर इसमें जो है हम लोगों ने गुणा किया तो 200 आ गया, 200 आ गया 40, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कागज की दी गई शीट को जो है मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्स नहीं बनाया जा सकता है। एक कागज के शीट दिया गया है, इसको जो है मोड़कर हम लोगों को नहीं बनाने वाला जो है वर्ड देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखिए किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। तो देखिए ये बाहर जो लिखा गया है ये दोनों, ये तो एक लाइन हो गया, ठीक है। ये पंक्ति हो गया, इसमें तो अलग ये तो पंक्ति सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। 2 और 9 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे एक कोठे को छोड़ देंगे तो 3 जो है आप लोगों के 8 का अपोजिट हो गया। 3 किसका अपोजिट हो गया 8। और यहाँ पे 6 जो है किसका अपोजिट हो जाएगा 7 का। तो 6 अपोजिट किसका हुआ 7 का। ये जो है अपोजिट सबसे पहले आप लोगों को निकालने का ढंग होना चाहिए। जो भी आप लोगों को यहाँ पे अपोजिट निकालने का ढंग है उसके बाद से जो है इसके बाद इसमें कुछ भी जो है करना नहीं है। देखिए
अपोजिट का मतलब होता है कि अगर एक पासे में 6 आपको दिखाई दे रहा है तो उसके साथ 7 कभी भी नहीं दिखाई देगा। अगर एक पासे में 3 आपको दिखाई दिया तो उसके साथ 9 कभी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक पासे में 3 दिखाई दे रहा है तो 8 आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से जो है यहाँ पे 7 आप लोगों को है और जो है 7 के साथ यहाँ पे जो है 8 है, 9 है, तो 7 8 9 देखिए यहाँ पे 7 8 इसमें है और 9 आपको इसमें, तो ये तीनों अलग अलग पासे के हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए दूसरा दिया है 9 8 9 8, देखिए 9 8 दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद से दिया है 2, तो 9 8 2, देखिए 9 और 8 यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी 9 और 2 एक के साथ दोनों दिखाई देगा। जब 9 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये अपोजिट हैं। इसमें से केवल एक ही एक पासे के अंदर हमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे गलती कर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि परिवहन माल, तो बैंक जो है उसका क्या होगा। ठीक है, परिवहन का संबंध किससे है, परिवहन का संबंध किससे है, माल से, तो यहाँ पे जो है बैंक का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो परिवहन जो होता है, परिवहन जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, माल को इधर से उधर जो है ले जाने के कार्य करती हैं। तो उसी प्रकार जो है बैंक जो है किसका जो है कार्य करता है। तो बैंक जो है आप लोगों को बताना है कि पाउंड का काम नहीं करता है, डॉलर का काम नहीं करता है, ये तो सीधा सीधी हो गया। बैंक जो होता है वो जो है धन नहीं होगा, रुपया का जो है इधर से उधर ले जाने का कार्य करता है। एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग रुपया भेजते हैं पैसा, उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना था। ठीक है, एनालॉजी का प्रश्न था। चलिएगा चौथे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कह रहा है चौथा प्रश्न कि दी गई प्रश्न प्रत्येक में से दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। हम लोगों के सामने जो है एक जो है फिगर दिया गया है, इसमें जो है बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले त्रिभुज में सभी लोग गिन लेंगे कि एक तो ये त्रिभुज है, एक हो गया, और ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब जो एक बड़ा वाला है ये, तो ये हो जाएगा आपका 3। टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या पहला में 3 हो गया। उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें कितने त्रिभुज है यहाँ पे ये गिन लेते हैं, 1 2 3, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हुई। अब देखिए त्रिभुज इस टाइप के बनेंगे तो इनको जो है काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। एक के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से यहाँ पे काउंट कर लीजिए, इसमें इसके अंदर जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है 1 से 5 तक, तो 1 2 3 और 4 और जो है 5, इसको जो है जोड़ लेंगे तो टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को मालूम चल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे सभी अंकों को जोड़े हैं, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज इसमें हुए। उसी तरह 1 2 3 जोड़ेंगे तो 6 त्रिभुज इसमें हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे जो है हम सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 कितना हुआ 3 3 3 6 6 और जो है 4 6 4 10 10 और 5 15 हो गया। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है 15। तो 15 वाला देख लीजिएगा आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब बी जो है इस प्रश्न का यदि आपने सही उत्तर बताया है तो आपने 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब भी जो है त्रिभुज काउंट करने को दे तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति जो है सन्निहित है। ठीक है, दी गई आकृति क्या है, सन्निहित है, मतलब इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखना है और जो है ये जो फिगर दिया गया है ये किसमें जो है आप लोगों को सन्निहित मतलब है किसमें आपको दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद लिखा है कि आकृति को जो है घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति को घुमाना नहीं है। सेम इसी तरह से किस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बताना है आपको, कहीं भी इसको जो है चेंज नहीं करना है। तो देखने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार दिया है, जबकि यहाँ पे ये लकीर सीधा खींचा गया है, तो पहला तो होगा नहीं। देखिए दूसरा तो यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लकीर नीचे आ रहा है तो देखिए यहाँ पे सीधा खींचा है, जबकि नीचे लकीर यहाँ पे देखिएगा किस तरह से बनाया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम तीसरे में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे तो सही लिखा है, लेकिन इसके ऊपर गोला दिया है, इसका ऊपर गोला थोड़ी नहीं दिया गया, अर्ध गोला इसमें बनाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यही सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे इसको बनाया गया है इस तरह से, और यहाँ पे लाके यहाँ पे जो है इसका सेम जो है ये लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है छत्ता वाला, छतरी वाला, वो जो है यहाँ पे बना दिया गया है बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी लोगों को इस प्रश्न को भी जो है समझ में आ गया होगा उत्तर। अब इस टाइप के प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और जो है हर एक शिफ्टों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से अब बना दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं जो है हर एक टाइप के प्रश्न आप लोगों को तैयार करा दूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जो है एक भी प्रश्न न छोड़ सके। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए जो है समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में जो है बदल दीजिए। इस समीकरण को जो है हम लोगों को सही बनाना है, और सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को जो है हम लोगों को आपस में बदल देना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, लिखा है यहाँ पे कि 14 और जो है यहाँ पे 13 को बदल दीजिए। 14 और 13 को बदल के इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे लिखा गया है 14 वहाँ पे लिखेंगे 13। तो सबसे पहले 28 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 14 लिखा है तो अब 14 की जगह पे 13 लिखेंगे, और जो है जहाँ पे 13 लिखा गया होगा वहाँ पे जो है 14 लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे हो गया 45, 45 के बाद भागे 9 लिखा है तो आना चाहिए 65। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 28 तियाँ कितना हो जाएगा 84, 28 तियाँ कितना हो गया 84, माइनस यहाँ पे 45 में भाग देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा बोलिएगा कि आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब ये हम घटाएंगे तो ये आप लोगों का 65 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पहला गलत है। ठीक है, अब बोला गया है कि जहाँ पे 14 लिखा गया है वहाँ पे जो है 28 लिख दीजिए। जहाँ पे 14 लिखा गया है वहाँ पे 28, और जहाँ पे 28 लिखा है वहाँ पे 14, तो यहाँ पे हम लोग 14 कर देंगे, और जो है प्लस का यहाँ पे 14 की जगह पे 28 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 28 कर देंगे, माइनस का 45 कर देंगे, भागे 9 कर देंगे। इसको अब बनाते हैं। देखिए जहाँ पे 14 था यहाँ पे हम लोगों ने 28 रखा है, जहाँ पे 28 था वहाँ पे 14 रखा है, ये प्रश्न में बोला गया था। देखिए यहाँ पे 9 के पहाड़ में 45 कितना बार में आता है, 5 बार में। यहाँ पे कितना बार में आ गया, 5 बार में। ठीक है, अब देखिएगा उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और देखिए 14 में 3 से गुणा करेंगे तो 14 तियाँ 42, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 28। अब देखिए 28 और 42 को जोड़ देते हैं तो ये होता है आप लोगों का कितना, 70, और 70 में से यहाँ पे देखिएगा 5 को हम लोगों को माइनस करना है, तो 5 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और 65 देखिए आप लोगों को इधर जो है इस समीकरण को सॉल्व करके लाना था। तो अब जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर हम लोग इस प्रश्न में जो है क्या करते हैं, 14 की जगह पे 28, देखिएगा यहाँ पे 28 की जगह पे 14, और जो है 14 की जगह पे 28 रखते हैं, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है 65। तो इस तरह से आपके कौन सा ऑप्शन सही हुआ तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है 7वां। कह रहा है कि यमुना, नदी और नर्मदा। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम बनाना है, तो आप लोगों को वेन डायग्राम से भी हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को घर से रिवीजन करके ही जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ताकि किसी प्रकार के जो है आप लोगों के दिक्कत न हो सके। तो देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा आप लोगों का नदी। नदी में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि नदी में जो है आप लोगों के नर्मदा नदी का नाम है,
ये भी नदी के अंदर आएगा, यमुना भी नदी का नाम है तो ये भी नदी के अंदर ही आएगा। ठीक है, नदी हो जाएगा बड़ा, और नदी में जितने भी आप लोगों के गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण, कावेरी, ये जितने भी नदियां हैं ये इसके अंदर आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फिगर बनाना था, और इस टाइप के फिगर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है 8वां प्रश्न कि यहाँ पे 35 छात्रों की एक पंक्ति में, क्या कह रहा है, 35 छात्रों की एक पंक्ति में जो है आप लोगों को क्या बताना है। तो कह रहा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में पी बाएं से और बाईं ओर से जो है 8वां, तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये एक पंक्ति है और इसमें टोटल जो है छात्र कितने हैं, तो 35 है। ठीक है, जो जैसा कि आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी जो है बायां से। ठीक है, तो बाएं से इसका स्थान अगर हम देखेंगे इधर, तो कह रहा है कि 8वां है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे इधर से तो ये 8वां हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसको दाहिने तरफ से जो अगर हम देखेंगे, दाहिने तरफ से, तो इसी का स्थान क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, मतलब पीछे से अगर देखते हैं इसको, तो इसका स्थान कौन सा होगा। तो देखिए एक बार इसको काउंट किए हम लोग इधर से। ठीक है, इधर से काउंट किए बाएं से, और फिर काउंट कर रहे हैं इसको दाएं से। तो देखिए एक ही व्यक्ति यहाँ पे खाड़ है। ठीक है, और इसको काउंट कर रहे हैं आगे से भी और पीछे से भी, मतलब इसको 2 बार काउंट कर लिए, यानी 35 ठो लड़के थे। तो अब इसमें एक जोड़ लीजिएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार जोड़ दिए, 36 आदमी हो गए। ठीक है, टोटल जो है इसमें वैल्यू हो गया 36। और इधर से हम लोगों को 8वां नंबर है तो इधर से निकालना है, तो इसमें से 8 हम माइनस कर देंगे, तो 36 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 36 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यानी कि उसका जो है कौन सा, तो दाहिने तरफ से जो है स्थान इसका 28वां नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है 9वां प्रश्न, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का जो है 25वां दिन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि कोई जो है महीना है, उसमें जो है आप लोगों को तीसरा दिन मालूम है। ठीक है, जैसे में पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हम लोगों से तीसरा दिन कह रहा है कि ये मंगलवार है। ठीक है, ये जो है ट्यूसडे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आप लोगों को बताना है कि इस महीने का 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएगा आप लोगों को। क्या, तो देखिए हर एक 7 दिन पर जो है वही दिन होता है जो आज है। तो देखिए 3 तारीख को जो है आप लोगों को क्या मिला, ट्यूसडे। तो 3 से 7 दिन बाद मतलब हो जाएगा 7 और 3 जो है 3 और 7 हो गया 10। 10 तारीख को फिर क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। ठीक है, फिर जो है अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं 7 दिन जो है जोड़ते हैं, तो 10 7 हो जाएगा 17। 17 तारीख को भी क्या मिलेगा, ट्यूसडे। और 17 में जो है फिर 7 जोड़ देते हैं, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 जोड़ लीजिए, तो 17 7 हो जाएगा आप लोगों का जो है यहाँ पे 23। ठीक है, यहाँ पे 17 7 23 या 24 हो जाएगा, 17 और 7 24 होता है। तो यहाँ पे 24 तारीख को भी ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, देखिए 7 तारीख को 10 तारीख को ट्यूसडे पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख को ट्यूसडे है, तो यहाँ से 7 दिन अधिक करेंगे, फिर 10 से 7 दिन जोड़ लीजिएगा, तो 17 को ट्यूसडे, 17 से 7 दिन जोड़िएगा, 24 को ट्यूसडे। अब जो हम लोगों को 25 तारीख को यहाँ पे बताना है, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, तो ट्यूसडे के बाद से जो है मतलब यहाँ पे मंगलवार के बाद से क्या आता है, बुधवार। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और जो है रीजनिंग का आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 10वां प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है आप लोग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू होने वाला है, यही हम लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है 57, और 57 में से अगर हम लोग 41 जो है घटा देते हैं तो ये होता है आप लोगों का 6, और ये हो जाएगा 16, लेकिन लिखा है 39, मतलब जो है घटाने से तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 4 9 जो है 98, और 98 का अगर आधा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9, जो है 49 हो रहा है, लेकिन लिखा है 39। मतलब इसको जोड़ने और घटाने में दोनों तरीके से हम लोग फेल हो गए, मतलब ये लॉजिक नहीं लगाया गया है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक आपके सामने है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 57, इनके अंकों को जो है क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 57 जो लिखा गया है इनके अंक को गुणा करते हैं, ये जो लिखा गया है इसके अंकों को हम गुणा करते हैं तो 7 5 35। उसी तरह से यहाँ पे है, इसके भी अंकों के गुणा करते हैं, लिखा है 4 गुणे हम कर देंगे 1, 4 गुणे 1 करेंगे तो ये 4 एकम में 4 हो गया। अब इसको जो है हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 39। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से 39 हम लोगों का बन गया। अब जो है वही लॉजिक हम जो यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है, इस वाले में यही लॉजिक लगा के देख लेते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 63, मतलब 63 को लिखेंगे 6 गुणे 3, ये हो जाएगा 36 18। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा लिखा है 8 गुणे 4, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32। अब जो है इनको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 0, ये होगा 1 और 3 4 और 1 5, यहाँ पे मतलब कितना हो गया 50, और 50 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जीके के जो है देखेंगे प्रश्न, उसके बाद से मैथ के भी प्रश्न देखेंगे। तो पहले जीके के जो है टॉप 30 प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि आज जो है आपके लिए या कल या परसों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सीधा एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी जो है स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल अब जो है पाकिस्तान में स्थित हो गया है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता जो था, ये हड़प्पा जो है अब जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है सामान्यतः यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है। तो जो है इस काल को जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि पुराषण काल, ठीक है, पुराषण काल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है धौलावीरा का जो है प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा का जो है प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। तो तीसरे का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये है आपके गुजरात में, ठीक है। जो है धौलावीरा ये प्राचीन शहर किस में है, तो गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में महाभाषण करवे बनाने की जो है प्रथा लगभग यहाँ पे कब जो है शुरू की गई थी। भारत में महाभाषण, ठीक है, महापाषण जो है करवे बनाने की जो है प्रथा कब जो है शुरू की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 30,000 वर्ष जो है पहले शुरू की गई थी, ठीक है, सॉरी 3,000 वर्ष पहले जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से हम लोगों को बताना है कौन सा जो है स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में स्थित नहीं है, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है इस समय भारत में
स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस जो है सभ्यता से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को याद रखना है कि ये है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। सातवां प्रश्न, संभवतः जो है यहाँ पे D2 संभवतः किस जो है मेहरगढ़, किस साल मेहरगढ़ के में कपास की जो है खेती था। मेहरगढ़ में जो है आप लोगों को याद करना है कि किस समय जो है कपास की खेती होती थी, ये जो है आपसे पूछा गया है सातवां में। तो आप लोगों को बताना है कि 7000 साल वर्ष जो है पहले मेहरगढ़ में जो है क्या होता था, तो कपास की खेती होती थी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आठवां, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में जो है दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का जो है उल्लेख है। निम्नलिखित में से बताना है कि किस वेद में जो है दशराज युद्ध का जो है उल्लेख है। तो दशराज युद्ध का मतलब हो गया कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ये जो है किस जो है वेद में है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये आप लोगों का ऋग्वेद में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्यों की जो है मुख्य सामाजिक इकाई क्या है। आर्य का जो है आर्य समाज जो है उसका मुख्य इकाई क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है 9वां में। तो आर्यों का जो है मुख्य जो है आप लोग को याद रखना है कि ये है इसका जैन। ठीक है, इनका जो है मुख्य जो है सामाजिक इकाई क्या है, जैन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि संस्कृत भाषा, यहाँ पे D2 भारतीय परिवार का जो है एक हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है आप लोगों को बताना है कि भारत में जो है ये क्या है, एक परिवार का हिस्सा है। किस तरह से, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का जो है हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है वो भारत और जो है यूरोप, इनके जो है परिवार का हिस्सा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आप लोग को राइट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 11, कह रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं। कुल जो है इसमें वेदांगों की संख्या हम लोगों से पूछा गया है और यहाँ पे 11 में। ठीक है, तो कुल वेदांगों की संख्या हम लोगों को याद कर लेना है, ये होता है आप लोगों का 6। ठीक है, कुल वेदांग कितने होते हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है हरिस्थनापुर जो है का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के जो है इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता था। तो इस समय जो है भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है आप लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रामायण के जो है अनुसार यहाँ पे किसका जो है दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार जो है आप लोगों को बताना है कि किनका जो है दूसरा नाम रत्नाकर था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि रामायण के अनुसार जो है हम लोगों को वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या है, तो रत्नाकर। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पटदकल में जो है जैन मंदिर का निर्माण यहाँ पे D2 वंश द्वारा जो है करवाया गया था। पटदकल में जो है जैन धर्म का जो है निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है राष्ट्रकूट जो है वंश के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त की थी। तो यहाँ पे भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था, तो 15 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में। ठीक है, महावीर जो है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्ति किया था, तो आप लोगों को बताना है पावापुरी में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे
कि भारत का सबसे बड़ा जो है स्तूप निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। ये प्रश्न मैंने पहले जो है क्लास में 2-3 बार पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लड़के बताएंगे कि भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोगों का सभी का राइट उत्तर आना चाहिए केसरी स्तूप, ठीक है। केसरी स्तूप जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका कि जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, ठीक है। बौद्ध जो काल है उसमें जो है सबसे पुराना स्तूप जो है कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है आप लोगों का कौन सा होगा। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाना चाहिए सांची स्तूप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि बौद्ध वास्तुकला के जो है संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। बौद्ध वास्तुकला के जो है संदर्भ में चैत्य का जो है क्या अर्थ है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रार्थना कक्ष। प्रार्थना कक्ष जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके जो है इस क्लास का, ठीक है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए स्तूप का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वजी महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ थी। वजी महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त जो है वजी महाजनपद की राजधानी आप लोगों को याद रखना है कि ये है वैशाली, ठीक है। तो वैशाली जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है यहाँ पे कि नंद वंश का जो है अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। तो मेरे दोस्त नंद वंश का जो है अंतिम शासक आप लोग को याद रखना है कि घनानंद था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनका जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने जो है भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को जो है इनके जो है दरबार में कौन भेजा था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 22 का राइट उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस जो है यही इसको जो है भेजा था, ठीक है, सेल्यूकस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अशोक के जो है अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है मगध साम्राज्य में एक प्राप्ति केंद्र नहीं था। क्या बोल रहा है कि अशोक के जो है अभिलेखों के अनुसार हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में जो है एक जो है प्राप्तीय केंद्र नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके ऑप्शन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन में बताना है नहीं वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नहीं वाला जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थल जो है ये इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि अशोक के जो है शिलालेखों में वाणिज्य जानकारी के जो है अनुसार मौर्य साम्राज्य में इनमें से किसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अशोक के जो है शिलालेखों में वर्णित जो है जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितनी प्रमुख जो है राजनीतिक केंद्र थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों को बताना है 5 जो है केंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहे यूनानी जो है द्वारा किस मौर्य शासक को जो है अमित्रघात जो है कहा जाता था। तो यहाँ पे यूनानी द्वारा किस मौर्य शासन को जो है अमित्रघात जो है कहा जाता था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कहा जाता है आपके बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गुप्त काल गुप्त काल को प्राप्त करने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है। गुप्त काल को जो है प्राप्त करने का श्रेय जो है किसको जाता है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का राइट उत्तर आएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी ये पूछने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, वाल्भट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो है पहले शासक थे जिन्होंने यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भव्य जो है उपाधि धारण की थी। किसकी जो है भव्य उपाधि धारण की थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि इन्होंने जो है आपके महाराजा धीराज महाधीराज का जो है यहाँ पे क्या किया था, भव्य उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक किसने जो है मंत्रशासक लिखा था। तो मंत्रशासक लिखने वाले इसमें जो है आप लोगों को याद रखना है, ये थे आपके वेताल भट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राजा जो है शशांक किसके जो है खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की जो है घोषणा की। वह जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वह जो है गौड़ राज्य का जो है शासक था। वह जो है किसका कहाँ का शासक था, तो गौड़ का जो है शासक था। तो इस तरह से जो है आज के टॉप जो है 30 जीके के प्रश्नों को भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं मैथ के जो है प्रश्नों को, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए, आज का पहला जो है मैथ का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर जो है मेरे दोस्त सभी लोगों को बताना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो संख्याओं जो है उसका गुणनफल हम लोग को 45 होना चाहिए और इनका जो है अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग जो है हम लोगों को बता दीजिए। तो जब भी इस टाइप के अब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो अब जो है यहाँ पे पहला संख्या नत मान लीजिएगा x और जो है दूसरी संख्या आप लोग को y। इस टाइप के जो है कुछ नहीं करना है, सीधा इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। करना क्या है कि आप लोगों को ऑप्शन उठा लेना है और जो है ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 45 होना चाहिए। ठीक है, तो 45 कब होगा, या तो 9 गुणे हम लोग 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो गया, 15 गुणे 3 करेंगे तो ये भी 45 हो गया। ठीक है, दो कंडीशन बना कि या तो 9 गुणे 5 करेंगे या आपके क्या करेंगे, यहाँ पे अब 15 गुणे 3 करेंगे। दो ही कंडीशन में जो है 45 आता है, इसके अलावा किसी भी कंडीशन से नहीं होता है। अब कह रहा है कि इनका अंतर जो है 4 होना चाहिए। अब इनके अंतर देख लीजिए, 15 और 3 के बीच का अंतर 4 है, तो कहिएगा 15 और 3 के बीच में अंतर 4 नहीं होता है, मतलब ये वाला नहीं होने वाला है। अब देखिए, एक है 9 और एक है 5, 9 गुणे 5, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4 है। कहिएगा 100% जो है यहाँ पे इनके बीच जो है अंतर 4 है। अब इसके आगे कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो संख्या के वर्ग कर देना है, तो संख्या एक 9 है और एक है 5, इसके वर्ग करेंगे तो 9 का 81 होता है और 5 का जो है 25 होता है। तो 81 और 25 जोड़ देंगे तो 81 और 25 जो है यहाँ पे कितना होता है, 106। तो 106 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि अब जो है इस टाइप के प्रश्न कभी भी आएगा तो आप लोग जो है तुरंत ऑप्शन के अनुसार इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिएगा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि जो है गणित की एक परीक्षा में जो है 15 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार जो है 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि इनके कुल अंक जो है 385 है तो उच्चतम जो है अंक कितने हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 5 व्यक्ति आ चुके हैं, 5 व्यक्ति आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, कितने, 5 व्यक्ति, और बोल रहा है कि 5 व्यक्ति में से जो है पाँचों का जो है टोटल अंक जो है 100 कितना है, टोटल अंक जो है 185 है। पाँचों आदमी के मिला के पाँचों आदमी का अंक कितना है, 185। और बोला गया है कि ये जो है एक कौन से है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक बोला जाता है 1, 3, 5, 7। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसमें 2 से भाग
नहीं लगता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि टोटल अंकों का जो है योग 185 बोला है, मतलब जो है कि यहाँ पे 5 जो है संख्याओं को मिलकर 85 हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसका बीच निकालेंगे, औसत निकालेंगे, औसत होता है मध्य, माध्य बोलिए, औसत बोलिए, मतलब इसका बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 3 15, और यहाँ पे जो है 5 7 35, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 37। इसका बीच वाला वैल्यू जो है 5 अंकों में से बीच वाला वैल्यू कितना मिला हमको 37। औसत का मतलब होता है बीच वाला वैल्यू, यानी यहाँ पे हमको मिल गया 37। और यहाँ पे 37 से पहले जो है अगर हमको आना होगा तो विषम संख्या लेना है, तो 37 से पहले आएगा 35, 35 से पहले आएगा 33, दो दो ठो कम करेंगे। देखिए 35 से जो है आगे जाएंगे, इससे अधिक लाना है तो 35 दो हो जाएगा, 37 लिखा है ना, 37 दो हो जाएगा 39, और 39 में दो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 41। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था सबसे बड़ा वाला, तो 41 जो है हम लोगों का विषम संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और दूसरा प्रश्न आपके सामने हो गया है, तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो है 10 स्त्रियां 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं, मतलब जो है 10 स्त्री मिलकर 15 साड़ी जो है 5 दिन में बुन सकती हैं, सी सकती हैं। उसके अनुसार जो है 120 साड़ियाँ जो है 15 दिन में 15 दिन में बुनने के लिए कितनी जो है स्त्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में हमेशा जो है ये MDH वाला जो फॉर्मूला होता है इसी पर जो है आधारित है। देखिए सबसे पहले आदमी को लिखते हैं, 10 आदमी है और 5 दिन है। ठीक है, तो 10 आदमी 5 दिन काम करेंगे, तो ये जो है 15 साड़ी जो है सिल देंगे। तो यहाँ पे जितने भी वस्तु बनते हैं वो जो है बटा के नीचे होता है। उसी तरह से इधर भी आप लोग आ जाइएगा, 120 साड़ी है 8 दिन में, तो 8 दिन है, और कितने आदमी हैं, कितने स्त्रियां हैं, वोमेन, ये जो है हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 120 साड़ी हम लोगों को सिलाना है, तो 120 जो है इसके नीचे है, साड़ियों की संख्या, वस्तुओं की संख्या जो है इनके बटा के नीचे होता है। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को कटा देना है। तो देखिए 5 के पहाड़े में ये कटेगा 3 बार, और 3 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितना मर्त में, तो ये 3 चौक 12, और यहाँ पे 0। 8 के पहाड़े में ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब जो है तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में 5 से गुणा, तो W का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, वोमेन मतलब औरतों का, कि यहाँ पे 10 10 पचे 50, मतलब यहाँ पे कितने औरत होने चाहिए 50, जिसको जो है हम लोग 120 साड़ियाँ 8 दिन में सी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कुछ जो है बढ़इयों ने एक जो है काम 9 दिन में कर लेने का जो है वचन दिया, परंतु उन्होंने 5 जो है अनुपस्थित थे, उसमें से जो है 5 अनुपस्थित थे। अब जो है शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में पूरा कर लिया, बढ़इयों की संख्या जो है बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसमें बढ़इयों की संख्या हमको मालूम नहीं है, मान लेंगे x है, तो यहाँ पे बढ़इयों की संख्या x हो जाएगा। x जो है आदमी है और जो है 9 दिन में काम करते हैं, तो वही सूत्र लगाएंगे, x गुणे 9 बराबर, यहाँ पे देखिएगा वही काम इधर भी करेंगे कि इनमें से 5 अनुपस्थित थे। यहाँ पे कह रहा है कि परंतु इनमें से 5 अनुपस्थित थे, जितने भी आप लोगों को दिया गया है मूल जो है आप लोगों के कौन बढ़ई, इसमें से 5 हम लोगों को घटा लेना है। 5 कम आए हैं, अनुपस्थित हो गए, तो एक से संख्या था और 5 कम आ गए, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। कह रहा है तो शेष आदमी को जो है 12 दिन में काम पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम जो है आप लोगों को शेष व्यक्तियों को कितना दिन में काम करना पड़ रहा है 12 दिन में, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे। जिस तरह से ये 9 दिन था तो ये 12 दिन है, अब गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x बराबर, ये हो जाएगा 12x प्लस 12 माइनस 12 पचे 60। ठीक है, अब इसको बना दीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम इसको 60 को इस तरफ लाएंगे तो 60 जो है प्लस में हो जाएगा, और 9 इधर जाएगा तो 12 में से जो है 12 में से 9x घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा 60 है, तो 3 के पहाड़े में 60 आता है, 20 3 60 है, मतलब x का वैल्यू कोई पूछेगा तो ये आएगा आपका 20। x का वैल्यू 3 के पहाड़े में 60 कितना बार में 20 बार में। अब जो है आप लोग से यहाँ पे मूल जो है बढ़इयों की संख्या पूछा था, x के वैल्यू जो हम माने थे, तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किरण के पास जो है 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल जो है यहाँ पे जो है 85 नोट थे। ठीक है, यदि जो है उनके पास जो है कुल धन 5,000 रुपये हो तो 50 रुपये की नोटों की संख्या हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि 50 रुपये के कितने नोट हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को जो है अगर आपको बनाना है तो ये ऑप्शन से ही बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा और जो है तुरंत इसका उत्तर भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए रखा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो है 50 रुपये के नोट, तो 50 रुपये के नोट अगर हमको उत्तर में 30 लाना है, यानी कि 50 गुणे 30 करेंगे कि 50 का नोट है 30 ठो, तो ये आप लोगों का कितना रुपया बचा, कितना रुपया हो गया, तो ये हो जाएगा 1500। अब जो है टोटल 85 जो है हम लोगों के पास क्या है, नोट है, तो 85 में से जो है कितना निकल गया, 30 ठो नोट निकल गया। तो अब कितना बचेगा, तो 85 में से 30 जो है निकल जाएगा तो 100 का नोट उसमें गुणा हो जाएगा, तो 85 में से 30 जाएगा 55 हो जाएगा, और 55 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 5500। 5500 अगर हम जोड़ते हैं तो 5500 1500 होता है 7000, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे 5000। मतलब कि जो हम यहाँ पे 30 जो है नोटों की संख्या लेते हैं 50 के, तो यहाँ पे वैल्यू आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सी वाले को। अगर जो है 50 के नोट कितना लेते हैं, 70, तो देखिए यहाँ पे 70 नोट है किसके, 50 के, तो कितना रुपया बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के 3500। ठीक है, 3500 जो है यहाँ पे बन गया। अब जो है बोल रहा है कि यहाँ पे और कितना बचा, देखिए 70 ठो नोट तो हो गया 50 का, तो बचा हुआ कितना नोट होगा, तो 15 ठो, तभी तो जाके 85 नोट है। अब जो है ये जो है आप लोगों के किसके हैं, 100 रुपये के, तो 15 में जो है 100 से गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा, और सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5000। और यहाँ पे कह रहा है कि सबके पैसे जो है मिलाकर 5000 होने चाहिए। तो इस तरह से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, तो 50 के नोटों की संख्या हमको बताना है, ये जो होना चाहिए 70 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है इस टाइप के जो है प्रश्न आज बनाना था। तो देखिए मैंने कोशिश किया है कि हर एक प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं, और जो है मैंने समझाया भी है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।